अयोध्या में बढ़ते जल स्तर पर प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे का बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज़ टीवी ज्ञान सिंह के साथ। अयोध्या में बारिश के बाद बढ़ा जल स्तर, लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने हालात की जानकारी दी और भरोसा दिलाया कि अगर खतरे के संकेत मिलते हैं तो तुरंत कार्रवाई के लिए हर इंतजाम तैयार हैं। सरयू और गोमती की लहरों पर प्रशासन की पैनी नज़र है। अयोध्या जनपद में बहने वाली सरयू, गोमती और अन्य छोटी नदियों के जल स्तर में हालिया इजाफा जरूर दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने स्पष्ट किया कि सरयू नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहा जाता है, में बाढ़ की संभावनाएं तब अधिक होती हैं जब नेपाल और बहराइच की ओर से अधिक पानी छोड़ा जाता है। अभी हमारा इंजन लेवल सामान्य से 2 पॉइंट नीचे है, यानी खतरे की रेखा से नीचे है। बाढ़ प्रबंधन के लिए प्रशासन सतर्क, हर घंटे जल स्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं एसडीआरएफ की 2 कंपनियां संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। सदर और सोहावल तहसील में पशुओं के लिए विशेष आश्रय केंद्र बनाए गए हैं। धीमुआ पुल के पास और मंझा कला के पास बाढ़ की स्थिति बनती है, पर ये सब स्थान अभी कंट्रोल में हैं। अयोध्या से अनूप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट। क्या स्थिति है, जलस्तर कितना है सर, कितनी चौकियां बनाई गई हैं, क्या डिटेल्स है? देखिए, अयोध्या जनपद में मुख्यतः जो नदियां है वो सरयू नदी है, उसके अलावा गोमती है, तमसा नदी और भी विभिन्न छोटी नदियां हैं, जिसमें मुख्यतः यहाँ पर बाढ़ का खतरा सरयू नदी, जिसको घाघरा नदी भी कहा जाता है, उससे होता है। और जब पीछे नेपाल से और बहराइच की तरफ से पानी ज़्यादा आता है, जहाँ वहाँ ज़्यादा बरसात होती है, तब यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अभी अच्छी बात ये है कि जनपद में हालांकि जलस्तर अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन बाढ़ की स्थिति अभी कहीं आई नहीं है। जो हमारा डेंजर लेवल है उससे लगभग 0.2 मीटर अभी लेवल हमारा नीचे है, लेकिन हम लोग सतर्क हैं। जैसे ही ये लेवल क्रॉस होगा उसके बाद जो एक एसओपी बनती है वो एसओपी बनी हुई है और वो एक्टिवेट हो जाएगी। जहाँ तक बाढ़ चौकी और आश्रय स्थलों की बात है, तो पहले तो हमारे जनपद में 18 गांव ऐसे चिन्हित हैं जो रुदौली तहसील, सदर तहसील और सोहावल तहसील में पड़ते हैं। इनके जो 18 गांव हैं इनको मैप किया गया है बाढ़ चौकी और शेल्टर से, और साथ ही साथ थानों के साथ में। यहाँ पर हम लोग लोगों के साथ साथ जो जानवर है, पशु हैं, उनके भी आश्रय की व्यवस्था हम लोगों ने कराई है। और अभी फ़िलहाल जो रिपोर्ट्स हम लोगों को मिल रही है, फ़िलहाल कहीं पर भी जनपद में ऐसी स्थिति नहीं है कि जहाँ पर बाढ़ आई हो। जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो डेमुआ पुल के पास का एरिया है, सोहावल तहसील में मांझा कला गाँव है। उसके अंदर जो 40 व्यक्ति जो सबसे पहले प्रभावित होंगे वो सीधे एसडीएम साहब के टच में हैं। फिलहाल उनको कहीं विस्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको पूरा हम लोग करेंगे। अगर बाढ़ आती है तो जो राहत सामग्री का वितरण होना है और बचाव का कार्य होना है, उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। यहाँ पर हमारे पास पुलिस से भी अच्छा सहयोग है, फ्लड पीएसी की भी हमारे पास कंपनी 2 अवेलेबल है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो लोकल गोताखोर हैं उनको भी ट्रेन किया हुआ है, और एसडीआरएफ की भी 2 कंपनी यहाँ पर स्थानीय तौर पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर के हमारी तैयारी है। बाकी बाढ़ एक सेंसिटिव चीज़ है, तो हम लोग हर घंटे जो है इसको मॉनिटर करते हैं।